हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर फोर्थ जो है वो समथिंग में 29 जून को होने वाला है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है वो 25 तारीख से शुरू होने हैं। तो आपका जो पेपर फोर्थ है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको जो थोड़े फैक्ट वाइज है, अगर हम उनको एक ओरली तरीके से अगर पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आती। यदि कोई दूसरा पर्सन किसी एग्जाम्पल के थ्रू बताता है तो अच्छे से समझ में आती। तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए लेकर आया हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बुद्धि के कारक, आपने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखा हो, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए थे कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि से अधिक होती है, 90 से 110 की बुद्धिलब्धि कैसी होती है। ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिले थे कि कक्षा में समस्या उत्पन्न करने वाले बालक, मेधावी बालक कैसे होते हैं। तो इन सभी में हम चर्चा करेंगे और इस टॉपिक को अपने को कंप्लीट करेंगे। अगर इससे पहले आपने व्यक्तित्व का टॉपिक नहीं देखा तो उसको भी देखना चाहिए आपको, और मेरे उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें जो मेरे सेल्फ के नोट्स से बने हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप देखना, जब आप पहला पेपर दे के आएंगे तब आप हमसे खुद आकर कहेंगे कि सर आपके नोट्स से काफ़ी हद तक फंसा। चलिए फ्रेंड्स, फिर भी अगर कोई छात्र जिसने बिल्कुल से तैयारी नहीं की है तो उसको भी ये वीडियो देखने चाहिए, वो आसानी से ये वीडियो देख सकता है। उसके लिए एक ट्रिक का वीडियो एक मैं आज या कल अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको एक ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि यदि आप बिल्कुल से ना पढ़े हो तब भी आप फेल नहीं होंगे बीएड के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बनेंगे आप उनको आसानी से कर सकते हैं। तो गला थोड़ा सा सही नहीं है तो इसलिए आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने नोट्स के पेज पर। अब अपने नोट्स को यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में बुद्धि होती क्या है। तो किसी बालक में बुद्धि का पता करने के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं। जो बालक अध्यापकों की पढ़ाई गई विषय वस्तु को जल्दी समझ जाते हैं उन्हें प्रतिभाशाली माना जाता है। ठीक है, मतलब कोई चीज़, जैसे सपोज दैट किसी टीचर ने 5 का पहाड़ा आपको 5 के गुणा या भाग कुछ भी बताया और अगर आपने जल्दी से समझ लिया तो आप प्रतिभाशाली बालक कहलाएंगे। आपके भी कक्षा में प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, सामान्य बालक आपको जरूर मिलेंगे और अभी भी होंगे। ठीक है, और जो बालक उसकी पढ़ाई गई विषय वस्तु को आसानी से नहीं समझते हैं, अध्यापक उन्हें मंदबुद्धि बालक कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे मंदबुद्धि बालक कहलाती है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। अब आपका यहाँ थोड़ा एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग 1885 में फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। ठीक है, कौन है ये? फ्रांसिस गाल्टन है। बुद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको देखकर या छूकर नहीं समझा जा सकता। आप किसी के दिमाग, किसी के आप सर को तो छू सकते हैं लेकिन आप उसकी बुद्धि को नहीं छू सकते, क्योंकि वो आपकी अदृश्य को दिखाई नहीं देती, बल्कि व्यक्ति के कार्य करने के तरीके से उसकी बुद्धि का अभ्यास होता है। इसलिए बुद्धि को अमूर्त माना गया है। अमूर्त और मूर्त तो आप अच्छे से जानते होंगे। मूर्त वह है जो हमें दिखाई दे, अमूर्त वो है जो हमें दिखाई ना दे, जैसे कि आपका भूत। ठीक है, आप क्योंकि आप लोग हर बात पे भूत भूत चिल्लाते होंगे, तो भूत। कुछ वैज्ञानिकों ने माना है कि बुद्धि वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि हम अपने माता पिता से लेकर ही बुद्धि आते हैं। अगर हमारे माता पिता इंटेलिजेंट होंगे तो हम भी इंटेलिजेंट होंगे, अगर हमारे माता पिता मंदबुद्धि होंगे तो हम भी मंदबुद्धि होंगे। जबकि कुछ जो साइंटिस्ट हैं, कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि अधिकतर मनोवैज्ञानिक बुद्धि को वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतः क्रिया मानते हैं। कुछ कहते हैं वातावरण आप जैसा बच्चे को एनवायरनमेंट देंगे उसकी बुद्धि वैसे ही काम करेगी। लेकिन अधिकांशतः जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि बुद्धि जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण की आपकी अंतः क्रिया है, कोई एक पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि बुद्धि, तो आपको वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों ही लगाना है। ठीक है, आगे आते हैं। बुद्धि को सर्वाधिक प्रभावित वातावरण करता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ अपनी टॉपिक्स यहाँ कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ बुद्धि के वर्गीकरण। तो बुद्धि का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला है बुद्धि समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, या बुद्धि
अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अगर बुद्धि समायोजन की योग्यता है तो ये बात कही है स्टर्न ने, क्रूज ने, वर्ट ने, कार्लविन ने या फिर फ्रीमैन ने। इसको हम याद कैसे करेंगे, तो याद करने की ट्रिक जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जीवन में जब आप टर्न लोगे, जीवन में जब आप टर्न लोगे, ठीक है, टर्न लोगे, कुछ समायोजन के लिए बटन सही होंगे तो विन करोगे। फ्रीमैन फ्री बैठा है, ठीक है, तो आपका फ्रीमैन फ्री बैठा है। ऐसी बुद्धि सीखने की योग्यता है। जैसे कि इसको याद करने का तरीका है कि मैकडूगल मतलब ये युगल, युगल हम कह सकते हैं, जोड़ा कह सकते हैं। युगल जाते हैं कहाँ, बकिंगम की यूनिवर्सिटी में जाते हैं, दोनों बहुत संबंधी हैं, डियर हैं, ठीक है, और वहाँ से वो लौटते हैं तो फ्रीमैन फ्री बैठा है। अगला है हमारा बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इसे कहते हैं विनय, स्पीयरमैन, टर्मैन और फ्रीमैन। तो आपका इनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, विनय, स्पीयरमैन, टर्मैन और फ्रीमैन से, ठीक है। बुद्धि सीखने की योग्यता, अगर इस बात को अगर आ जाए आपका कथन किसने कहा है, तो ये बकिंगम ने कहा है, ठीक है। अगला है हमारा बुद्धि समायोजन, अधिगम, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ये फ्रीमैन है आपके। बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, डियरबॉर्न है आपकी। बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता, इसको बुड्रो कहती है, ठीक है। अब बुद्धि के हम प्रकार की बात कर लेते हैं, बुद्धि किस तरीके की हो सकती है। तो बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए हैं। जैसे कि एक आपका होता है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि आपने देखा होगा कि जो नेता या शिक्षक होते हैं इन्हें समाज की बड़ी नॉलेज होती है। यह किसी भी समाज में कहीं भी चले जाएं, ये अपने आप को डाल लेते हैं और वहाँ के लोगों को आसानी से समझा सकते हैं। दूसरा होता है मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि या फिर यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी की तरफ भगे, कृत्रिम की दुनिया की तरफ बजे, जैसे कि इंजीनियर है आपका, कारीगर है, ऐसे। और एक होती है आपकी अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि ऐसी होती है, ऐसे लोग जिनके अंदर अमूर्त चिंतन अधिक पाया जाता है, अमूर्त बुद्धि वाले कहलाते हैं। अमूर्त बुद्धि जैसे कि आपके वैज्ञानिक हैं, गणितज्ञ हैं, कवि हैं, लेखक हैं, क्योंकि ये जो कुछ करते हैं वो इमेजिनरी सोच कर ही करते हैं, तो इसको कहते हैं हम अमूर्त बुद्धि। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, तो आपको अब इससे कोई प्रश्न नहीं बचेगा। आगे आते हैं बुद्धि के सिद्धांत से, क्योंकि बुद्धि के सिद्धांत से भी प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहला है बुद्धि का एक कारकी सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत या फिर बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। ये तीनों नाम से आ सकता है। इसका ये जो दिया है, ये दिया है अल्फ्रेड बिने ने, ठीक है। तो अल्फ्रेड बिने ने क्या दिया है, एक कारक, एक खंड, एक तत्व सिद्धांत, ठीक है। और इसने ही बताया कि बुद्धि जो है वो बुद्धि को विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य होती है बुद्धि, ये बताया अल्फ्रेड बिने ने। इसी के बाद आ जाते हैं आपके स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने 2 कारकीय, 2 खंड या 2 तत्व का सिद्धांत दिया और वो थे हमारे स्पीयरमैन, ठीक है। एक थी आपकी जन्मजात कारक और एक थे आपके अर्जित कारक, GF और SF, ठीक है। हमारा अगला है कि स्पीयरमैन ने सर्वप्रथम बताया कि बुद्धि अविभाज्य नहीं विभाज्य होती है, ठीक है। हम उसको बदल सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं बुद्धि को। इसी के बाद हमारा आता बुद्धि का 3 कारकीय, 3 तत्व या 3 खंड का सिद्धांत, ये दिया स्पीयरमैन ने, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं जन्मजात है, अर्जित है और समूह कारकीय, जो बीच में जो बचता है इसको कहते हैं हम समूह कारकीय, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट आता है कि बुद्धि बहुकारकीय सिद्धांत है, ये हमारा दिया है थॉर्नडाइक ने, ठीक है। अब आप इन सबको कैसे याद करेंगे, तब आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर हमारा लिखा है VSTT। VSTT का मतलब है V मतलब एक कारक सिद्धांत, SS मतलब 2 और 3 कारक सिद्धांत, और T मतलब बहुकारकीय सिद्धांत, और ये थर्स्टन भी आपके बहुकारकीय है, ठीक है। थर्स्टन में आपका भी बता देंगे कि थर्स्टन कौन है, ठीक है। देखिए V फॉर विने स्पीयरमैन, स्पीयरमैन, S फॉर स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक T, थर्स्टन T, तो BSBSST, ये आपका एक तरीके से याद करने का कोड हो गया। इसके बाद आता है आपका बहुखंड सिद्धांत, बहुतत्व या फिर बालू का सिद्धांत, क्योंकि बालू आपने देखी होगी एक टुकड़ों के रूप में बिछी होती है, इसलिए उसके बहुकारकीय सिद्धांत भी कहते हैं। या फिर परमाणुवाद का सिद्धांत, आपसे पूछा जा सकता है कि परमाणुवाद का सिद्धांत, बुद्धि का परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया आपका थॉर्नडाइक ने, ठीक है। इसको गिना नहीं जा सकता, जैसे कि सपोज दैट आप एक ट्राली रेत गिन सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं गिन सकते। तो इसी तरीके से अगला हमारा समूह कारकीय सिद्धांत। समूह कारकीय जो सिद्धांत है ये दिया है थर्स्टन ने, लुईस थर्स्टन ने दिया है समूह कारकीय सिद्धांत। बुद्धि को 7 भागों में भी बांटा गया है, आंकिक कारक, शाब्दिक, स्थानिक, शब्द प्रभाव, तार्किक, स्मृति कारक, प्रत्यक्षी कारक, ठीक है। चलिए हमारा अगला आता है, क्योंकि ये आपको जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है बस इन्हीं से आपके प्रश्न बनेंगे। जैसे कि बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत आपका जेवी कैरोल ने दिया। अब आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, त्रिस्तरीय कौन कौन सी है, सामान्य, संकीर्ण और व्यापक।
याद आप इस तरीके से कर सकते हैं कि करोल बाग में आपको 3 स्तर की बिल्डिंग मिलेगी। क्या मिलेगी? करोल बाग में आपको 3 स्तर की बिल्डिंग मिलेगी। तो बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिए? कैरोल ने। जे.बी. कैरोल। तो करोल बाग ऐसे याद कर सकते हैं। अगला हमारा बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, या फिर बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत, या फिर बुद्धि का संरचनावाद का सिद्धांत। इसके आविष्कारक हैं आपके जे.पी. गिलफोर्ड है, 1967 में इन्होंने दिया। इन्होंने क्या बताया, जैसे कि अब आप इसको याद कैसे करेंगे, आप किसी बिल्डिंग का निर्माण करवाते हैं, संरचना ही तो करवाते हैं उसकी, तो संरचना करवाते हैं और वो किसकी विमा? 3 विमाओं पर आधारित है। उसके कुछ आयाम है, उसके त्रिआयाम है। तो आप उसे किससे चिपकाते हैं? आप उसे चिपकाते हैं जे.पी. सीमेंट से। आप घर की संरचना कैसे करते हैं? जे.पी. सीमेंट से। ऐसे याद आ जाएगा जे.पी. गिलफोर्ड। जे.पी. गिलफोर्ड ही वह व्यक्ति है जिसने बुद्धि के मॉडल को प्रस्तुत किया था। अगला हमारा आता है बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत। ये आपका फिलिप बर्टन ने दिया है। और बहुबुद्धि का सिद्धांत आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। बहुबुद्धि सिद्धांत आपसे पूछा जा सकता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। ठीक है, अगला हमारा देखते हैं। अगले हमारे क्या है? अगला हमारा आता है बहुबुद्धि सिद्धांत आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। कितने? 7 से 8 या 9 भागों में इसमें बांटा। आपसे क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं कि शिक्षक के अंदर कैसी बुद्धि होती है? तो भाषाई बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि है, जैसे वकील है, नेता है, लेखक, इतिहासकार, शिक्षक, पत्रकार, ये सभी भाषाई बुद्धि, क्योंकि इनका जो भी ज्ञान होता है वो सब शब्दों पर निर्भर होता है। अगला आता है हमारा तार्किक बुद्धि। आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति तर्क कर लेता है वही व्यक्ति वैज्ञानिक कहलाता है। इसका मतलब है कि गणितज्ञ, वैज्ञानिक और इंजीनियर आपके ये तार्किक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अगला है संगीत बुद्धि, संगीतकारों में होती है। अगला है शारीरिक गतिज बुद्धि, किसी भी प्रकार का खिलाड़ी एवं डांसर हो सकते हैं ये। और अगला आता है आपका स्थानिक बुद्धि। इनमें कल्पनात्मक बुद्धि होती है, जैसे कि मूर्तिकार है, चित्रकार है, कवि है, वैज्ञानिक, इनको हम कह सकते हैं स्थानिक बुद्धि। अगला आता है हमारा अंतराव्यक्तिक बुद्धि। इसका मतलब है कि सेल्फ को पहचानना। और अंतर्व्यक्ति बुद्धि का मतलब है जो लोग दूसरों की भावनाओं या संवेगों को पहचान लेते हैं उनको हम अंतर्व्यक्ति बुद्धि कहते हैं, और जो खुद को पहचान लेते हैं उन्हें हम अंतराव्यक्ति बुद्धि कहते हैं। जैसे कि ज्योतिषी है, मनोवैज्ञानिक है, चिकित्सक है, नेता है, शिक्षक है, योगी है, संत है, सन्यासी है। अगला आता है हमारा प्राकृतिक बुद्धि, जो प्रकृति से प्रेम करे, प्रकृति प्रेमी हो सकते हैं, मौसम विभाग के हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, ये सभी। आपसे पूछा जा सकता है कि किसान में किस प्रकार की बुद्धि होती है? तो प्राकृतिक बुद्धि होती है। अगला हमारा अस्तित्ववादी बुद्धि, जो अपने अस्तित्व को जानते हैं, जैसे कि दार्शनिक है, आपके फिलोसफर, धर्मगुरु है, ऐसे। ठीक है, अब हमारा अगला आता है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत या बुद्धि का न्यायदर्श सिद्धांत। किसने दिया? तो ये दिया आपका थॉम्पसन ने। आपको यहाँ से याद करना है, ये दिया आपका थॉम्पसन ने। ठीक है, अगला आता है बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत। तो ये आपका दिया स्टेनबर्ग, 1985 में दिया त्रितंत्रीय सिद्धांत। त्रिविमीय सिद्धांत नहीं है ये त्रितंत्रीय, त्रिविमीय, त्रिआयामी या फिर संरचनात्मक सिद्धांत आपका दिया है जे.पी. गिलफोर्ड ने। मैंने आपको बताया कि संरचना किसकी? बिल्डिंग की होगी। बिल्डिंग कहाँ है आपकी? करोल बाग में है। किससे होगी? जे.पी. सीमेंट से होगी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला है हमारा बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका कैटल एवं हॉर्न, आपको इसको याद करना होगा। ठीक है, अगला आता है बेसलर के कुछ बुद्धि परीक्षण है। जैसे कि बेसलर बालक बुद्धि परीक्षण 1949 में हुआ, और प्रौढ़ के लिए बुद्धि परीक्षण जो है वो 1955 में हुई है। ये दोनों फैक्ट के क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। पूछा जा सकता है कि बेसलर कहाँ का था? तो बेसलर जो है वो अमेरिकी मनोचिकित्सक था। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट आता है, इसको आपको यहाँ से तैयार नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ से करा देते हैं। ठीक है, आपकी कुछ हैं, जैसे कि आपका है आर्मी अल्फा परीक्षण। यह बुद्धि परीक्षण अमेरिका की देन है, जो 1917 में आया। यह परीक्षण शाब्दिक था। आपसे पूछा जा सकता था शाब्दिक परीक्षण कौन सा था? तो आर्मी अल्फा परीक्षण था। इसका उपयोग पढ़े लिखे लोगों के लिए किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय ये आया था। दूसरा था आपका आर्मी बीटा परीक्षण। इसको कैसे कहा गया? तो ये बुद्धि परीक्षण आपका 1919 में आया, जो अशाब्दिक था। इसका प्रयोग पढ़े लिखे व अनपढ़ दोनों पर किया गया। एक है आपका विनय हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस स्किल टेस्ट। ये परीक्षण आपका 1922 में लाहौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर C.H. राइस द्वारा किया गया। ठीक है, तो आपको ये याद करना है कि लाहौर विश्वविद्यालय के C.H. राइस ने 1922 में विनय हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस टेस्ट का प्रयोग किया, और अल्फ्रेड विनय ने 1905 में किया। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनते। आपके जो मेन क्वेश्चन है वो आपके यहाँ से भी बन जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम अभी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला आपका टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही प्रश्न आपके पिछले वर्ष काफ़ी पूछे गए थे। तो ये सब
जो परीक्षण है ये टर्मन द्वारा मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि के परीक्षण किए गए हैं। आपसे बुद्धि परीक्षण का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बुद्धि परीक्षण का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। आपका जो बुद्धि परीक्षण का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इसका सीधा सा मतलब है कि मानसिक आयु मेंटल एज, ठीक है, बटे रियल एज इंटू 100 वास्तविक आयु। जैसे कि किसी व्यक्ति की उम्र है 10 साल और उसकी जो बुद्धि है वो 6 साल जैसी बच्चे की है, तो मानसिक आयु उसकी ऊपर और वास्तविक आयु उसकी नीचे 8 साल इंटू 100। हम इसको करेंगे। अब आप इसको अगर देख सकते हैं तो यहाँ 25, यहाँ ये 2 और 3, इसका मतलब है ये 75 इसकी बुद्धि। आप 75 देख सकते हैं कि 75 किसमें आएगी, निर्मल या बालक जो क्षीण बुद्धि का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बुद्धि के मानसिक आयु निकाल सकते हैं। आप इसको यहाँ से यहाँ से देख लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ से पूछा गया था कि 90 से 109 की बुद्धि के बालक को क्या कहते हैं। तो या तो ये सामान्य बालक होगा और इससे कम होगा तो वो आपका मंदबुद्धि बालक कहलाएगा। सामान्य बालक का मतलब है ये बालक पिछड़ा भी कहला सकता है, ठीक है। और अगली बात करते हैं तो प्रतिभाशाली बालक आपके जो होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है, ठीक है। और प्रखर बुद्धि के होते हैं वो 120 से 139 होते हैं। तीव्र बुद्धि बालक आपके 110 से 119 होते हैं। मंद बुद्धि या पिछड़े आपके 80 से 89। निर्बल बुद्धि बालक 70 से 79। अगर आपसे पूछ लिया जाए बिल्कुल से कि जड़ बुद्धि बालक कौन है, तो जड़ बुद्धि बालक वो है जिनकी बुद्धिलब्धि 25 से कम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बस इतने ही हमारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो यहाँ से बन सकते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो बुद्धि से, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, जिसको बहुत अच्छे से समझेंगे और करेंगे। यदि आपको मीन मीडियन मॉड पेपर सेकंड के क्वेश्चंस आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते, नहीं आते तो आप बता दीजिए, उसकी भी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। विद सॉल्व रहेंगे आपके और आपको एक एक पॉइंट समझा भी देंगे कि कैसे आपको मीन मीडियन मॉड निकालना है, क्योंकि उससे आपके 5 से 6 क्वेश्चन 101% बनने ही बनने हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करिए सबसे पहले। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आपको हर तरीके से हेल्प की जाएगी। आपको कोई डाउट है तो वो भी आप क्लियर करवा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।